हेलो ऑल फॉरम फॉर ओलंपियाड यानी जी वेलकम्स यू टू लर्न मैथमेटिक्स विद अस। आज का हमारा सेशन है इम्प्रूविंग अलजेब्रिक कैलकुलेशन स्किल्स। आज का हमारा सेशन 6 है ये, और इसमें हम स्टडी करेंगे प्राइम नंबर और प्राइम नंबर की डेफिनेशन का ओलंपियाड एंड जेई में कैसे यूज करेंगे, आईआईटी जे के एग्जाम में एंड ओलंपियाड के क्वेश्चंस में। चलो प्राइम नंबर की डेफिनेशन देखते हैं। ए नेचुरल नंबर हैविंग एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, दो अलग अलग फैक्टर होने चाहिए। जैसे पहला नंबर है 2, इसके एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर हैं 1 एंड 2। देन आगे है 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। और उसके बाद जैसे 23 है, 29, 31, 37, 41, 43, 47। जैसे हम 1 से 50 तक के बारे में बात करते हैं, 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर आएंगे, ये ध्यान रखना। 47 के बाद जैसे 53 है, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। और देखना 50 से लेके 100 तक हमारे पास 10 मोर प्राइम नंबर्स हैं। तो 1 से 100 तक 25 टोटल प्राइम नंबर्स है। आपको 1 से 100 तक के प्राइम नंबर याद रहने चाहिए सारे। इसमें इस चीज ध्यान रखें, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर और बाकी सभी प्राइम नंबर क्या है, ओड। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। अब देखिए, जो इवन प्राइम नंबर है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 से। देन नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारे पास 3, और उसके बाद के जो प्राइम नंबर हैं 5 ऑनवर्ड, या तो वो 6 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर देंगे या 6 से डिवाइड करके 5 रिमाइंडर देंगे। अच्छा, जो नंबर 6 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर दे, जैसे एक नंबर है 25, इसका 6 से रिमाइंडर 1 है ना, जरूरी नहीं है प्राइम हो, लेकिन यदि प्राइम होगा तो उसका 6 से 1 रिमाइंडर या 6 से 5 रिमाइंडर होगा। जैसे 35 है, 35 प्राइम नहीं है, बट 6 से इसका रिमाइंडर 5 है। बट यदि मैं कोई भी प्राइम नंबर सेलेक्ट करता हूं, जैसे 47 सेलेक्ट किया, 47 का 6 से रिमाइंडर बना 5, 43 का 6 से रिमाइंडर बना 1, 41 का 6 से रिमाइंडर बना 5, ठीक है ना। यदि प्राइम नंबर हुआ तो 6 से रिमाइंडर 1 या 5 होगा, यदि 5 से बड़ा, अदरवाइज 2 एंड 3। अब देखिए, प्राइम नंबर के दो केस याद करने मुझे। एक तो कोई भी प्राइम नंबर या तो 2 है या 3 या 6 से डिवाइड करके 1 या 6 से डिवाइड करके 5 रिमाइंडर देगा। दूसरा, एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, प्राइम नंबर के एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। बस ये दो डेफिनेशन यूज करके ऑलमोस्ट हम हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। पहला केस है, फाइंड ऑल नेचुरल नंबर्स n सच दैट n, n+2, n+4, नंबर n, n+2, n+4 तीनों नंबर हमारे पास प्राइम हो। तीनों नंबर क्या हो, प्राइम। इसका मतलब n प्राइम होना चाहिए। तो n क्या हो सकता है, 2, 3 या 6 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर दे या 6 से डिवाइड करके 5 रिमाइंडर दे। अब देखो 2 पुट करेंगे, यहां पर 4, यहां पर 6, यह तीनों प्राइम नंबर है नहीं। 4 एंड 6 आर कंपोजिट नंबर्स जो प्राइम नहीं है। जो 3 है हमारे पास, 3, 5, 7, क्या ये तीनों प्राइम है, यस। तो n की एक वैल्यू 3 आ गई। जब 6k + 1 यहां n की वैल्यू लेंगे तो ये क्या बनेगा, 6k + 3, 6k + 5। अब देखो ये 3 का मल्टीपल है, 6k + 3 3 का मल्टीपल है, तो तीनों प्राइम नंबर नहीं है। यदि n को 6k + 5 लेंगे तो n+2 क्या बना, 6k + 7, n+4, 6k + 9, ये 3 का मल्टीपल होगा अगेन, ये तीनों प्राइम नहीं है। तो यहां पर n की एक वैल्यू आएगी 3, जिसके लिए n, n+2, n+4 ऑल आर प्राइम। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये डिफरेंट ओलंपियाड्स में अपीयर हो चुका है। सेकंड केस है, फाइंड ऑल नेचुरल नंबर्स n फॉर विच n² - 1 इज ए प्राइम नंबर। अब देखिए, यदि n² - 1 प्राइम हुआ तो इसके पहले फैक्टर कर लेते हैं 2। यदि कोई भी प्राइम नंबर होगा, जैसे 7 है, उसके दो फैक्टर हैं 1 एंड 7। यदि ये प्राइम हुआ तो इसका एक फैक्टर या तो n-1 या n+1, कोई सा एक फैक्टर इसका 1 होगा। तो मतलब यदि n की वैल्यू 2 हो सकती है, n की वैल्यू 0, n शुड बी नेचुरल, तो ये तो डिस्कार्ड हो गया। जब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे यहां पर तो क्या बना, ये 2² - 1 मतलब 3 बना, 3 एक प्राइम नंबर है, यस। तो n की यहां पर a की वैल्यू बनती है 2। अच्छा, यदि n² - 1 की बजाय एक्सप्रेशन होता यहां पर, यदि ऐसा होता, फाइंड ऑल नेचुरल नंबर्स n फॉर विच n³ + 1 इज ए प्राइम नंबर, मतलब प्रैक्टिकली मुझे क्या सोचना है, n³ + 1 के दो फैक्टर करने हैं। एक फैक्टर बनेगा n+1, दूसरा n² - n+1। यदि एक प्राइम नंबर है हमारे पास ये, तो इसके किसी भी एक फैक्टर को 1 होना पड़ेगा। या तो हमारे पास n+1 1 है,
या एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन की वैल्यू 1 है। देखो यहाँ से एन की वैल्यू 0 जो प्राइम नंबर नहीं है, और यहाँ से देखिए एन की वैल्यू यहाँ से एन स्क्वायर माइनस एन 0, इससे कैंसल, तो यहाँ से एन कॉमन ले लो, एन माइनस 1 इक्वल टू 0, एन की वैल्यू 0, एन की वैल्यू 1, एन 0 नहीं हो सकता तो एन की वैल्यू 1 आई, एन की जगह 1 पुट कीजिए, 1 क्यूब प्लस 1 इज 2, ये प्राइम नंबर है ना, तो एन की एक वैल्यू एन इक्वल टू 1 के लिए ये नंबर प्राइम हो जाएगा, तो एन की एक वैल्यू आ गई। चलो एक केस और चेक करते हैं। नेक्स्ट केस है फाइंड ऑल नेचुरल नंबर्स एन फॉर विच एन रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4 इज ए प्राइम नंबर। अब एन रेज़ टू द पावर प्लस 4 के हमने फैक्टर बनाने हैं। देखिए एन रेज़ टू द पावर 4 प्लस 4, इसको एन स्क्वायर का स्क्वायर लिख ले एंड 2 स्क्वायर। इसको ऐसा कंपेयर कीजिए जैसे मुझे पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर मुझे बनाना है, तो इसमें 2ab में ऐड करूंगा और 2ab सब्ट्रैक्ट करूंगा। देखिए ए और ये बी, ठीक है। देखो 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी ऐड किया, 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी सब्ट्रैक्ट किया। अब देखिए क्या बना, यहां से ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या बनी, एन स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, चेक करिए यहां तक, एंड माइनस 2n होल स्क्वायर, 4n स्क्वायर है, एन स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2n, एन स्क्वायर प्लस 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में पार्ट सेशन में पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। अब ये प्राइम नंबर हुआ, इसका कोई सा भी एक फैक्टर 1 होगा, या तो एन स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2n1 होगा, या एन स्क्वायर प्लस 2n1 होगा। यहां देखिए एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 0, एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 0। इसके फैक्टर क्या बनेंगे, दिस इज एन माइनस 1 स्क्वायर, और यहां पर फैक्टर बने एन प्लस 1 स्क्वायर, तो यहां से एन की वैल्यू क्या बनी 1, और यहां से एन की वैल्यू क्या बनी -1, ठीक है। अब -1 इज ए नॉट ए नेचुरल नंबर, तो एन की वैल्यू 1 के लिए एन की पावर 4 प्लस 4 को चेक करिए, ये 5 हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो एक प्राइम नंबर है, तो एन की यहां पर ए की वैल्यू आई एन इक्वल टू 1। ये सब बेटा ओलंपियाड और जेई के पास्ट क्वेश्चन से जो मैंने शेयर किए हैं, यहां पर ये कोई डिफरेंट चीज नहीं है, बस आपको डेफिनेशन यूज करनी आनी चाहिए। चलो मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए 2 होमवर्क क्वेश्चन लिखता हूं। चलो एक केस और डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड ऑल प्राइम नंबर्स बी फॉर विच 23 प्लस 9 इज स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। 23 प्लस 9, ये 9 है, इज स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, एम एक नेचुरल नंबर है। 23p मैं पास्ट सेशन में एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं, एम स्क्वायर माइनस 9, यहां पर 2 फैक्टर बने, एम माइनस 3, एम प्लस 3, ये क्या बना, या तो 1 इंटू 23p है या 23 इंटू पी। अब देखिए कंपेयर करो, यदि m माइनस 3 की वैल्यू 1 है तो m प्लस 3 23p हो जाएगा, तो m की वैल्यू 4 यहां पर पुट करो, 7/23p, p तो एक नेचुरल नंबर है, नो प्राइम नंबर तो नेचुरली होगा। दूसरा केस, यदि m माइनस 3 की वैल्यू यहां से 1 है, सॉरी 23 है, तो m प्लस 3 की वैल्यू p हो जाएगी, m की वैल्यू 26 यहां पर पुट करेंगे, p की वैल्यू 29 एक प्राइम नंबर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा केस, यदि m माइनस 3 की वैल्यू यहां से p है, तो m प्लस 23 की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी, m बिकम्स 0, सॉरी 20, m की वैल्यू 20 पुट करो, p बिकम्स 17, तो p की यहां पर 2 वैल्यू बनी 29 एंड 17, जिसके लिए हमारे पास 23p प्लस 9 एक स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर होगा। तो जरूरी नहीं कि यहां पर जैसे लास्ट सेशन में मैंने ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था, वहां पर एक ही आंसर आया था, आंसर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। चलो मैं यहां पर 1-2 होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूं। पहला होमवर्क क्वेश्चन है, फाइंड ऑल नेचुरल नंबर्स एंड फॉर विच n क्यूब माइनस 1 एक प्राइम नंबर हो, और सेकंड पार्ट है इसका, n रेज़ टू द पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 एक प्राइम नंबर हो। यहां पर आपको फैक्टराइजेशन यूज करना है। सेकंड केस है, फाइंड ऑल प्राइम नंबर्स p फॉर विच 83 b प्लस 16 इज स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। ये केसेस में डिस्कस कर चुका हूं। आप लोगों के 2 होमवर्क केस हैं, आप लोगों ने आंसर निकाले और कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। यदि आप लोग 7, 8, 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स हैं और आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा, मतलब आप सीरीज लर्न करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जेईई,
फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जेई के नाम से सर्च करें, टेलीग्राम पे हमारा चैनल मिलेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम आपको जेई के एंड ओलंपियाड के, मैथमेटिक्स ओलंपियाड के मॉक पेपर प्रोवाइड करेंगे। हमारे पेपर का लेवल बिल्कुल सही रहता है एक्चुअल पेपर जैसा, और उसका डिटेल्ड वीडियो एनालिसिस। और यदि आप इन क्लासेस के स्टूडेंट्स को जानते हो जो हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं तो प्लीज़ उनको रेफ़र करें। ये हमारा एक पब्लिक सर्विस का चैनल है, तो हम आप लोगों की बहुत हेल्प करेंगे। हमारे पेपर एकदम से स्टिक और ओरिजिनल पेपर जैसे रहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हैप्पी लर्निंग।